हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर एग्जाम के लिए आज का एक क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उसे भी अवश्य देखें। वो सभी क्लास आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिसंबर में देने वाले हैं तो आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर दिसंबर का बैच मात्र 342 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब भी इस बैच को ज्वाइन करें तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है DY10, और जैसे ही DY10 अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपका 342 रुपये में हो जाएगा। और ये ऑफ़र आपका लिमिटेड टाइम तक रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, चलिए। और इसी प्रकार से जिनका नवंबर में एग्जाम है तो आप सभी नवंबर बैच ले सकते हैं। उसमें भी DY10 अप्लाई कर देना है कूपन कोड, तो वो भी आपका 342 रुपये में मिल जाएगा। जिनको ओ लेवल का बैच चाहिए M1R5 M2R5, तो वहाँ पर भी आपको DY10 अप्लाई कर लेना है, वहाँ पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आज का सबसे पहला सवाल है, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। जो साथी क्लास में आ चुके हैं एक बार आप शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध यानी फेमस एग्जाम्पल है? इसका सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर हम देखें इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, तो इंटरनेट आपका पैन का एग्जाम्पल है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट। ठीक है, और एक छोटी सी जानकारी आप सबको बता दें, ओ लेवल के लिए M2R5 की, जो साथी ओ लेवल करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ओ लेवल M2R5 की MCQ क्लास, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन आंसर की क्लास आपकी रात 9:15 पर आज से स्टार्ट हो गई है। तो आप सभी जो भी ओ लेवल का एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं जनवरी 2024 में, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। और ये क्लास आपकी 9:15 पर चलेगी, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है और आप सबको ज्वाइन भी करना है। ठीक है, ओ लेवल M2R5 की क्लास 9:15 पर YouTube पर स्टार्ट है। जो साथी ओ लेवल M2R5 के क्लास को थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं, मीन पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स में आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको DY10 अप्लाई कर लेना है कूपन कोड, और जैसे अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी डिस्काउंट वहाँ पर दिया गया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला है बैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क इसका मतलब होता है। अगला सवाल देखिए, फेसबुक एक ई-कॉमर्स साइट है। यहाँ पे बोला गया है फेसबुक एक ई-कॉमर्स साइट है, तो इसका राइट आंसर देना है, सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा? फेसबुक एक सोशल साइट है, ना कि ई-कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। फेसबुक एक सोशल साइट है। पूछ सकते हैं फेसबुक पर कितने फ्रेंड बना सकते हैं, तो 5000 फ्रेंड यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। 5000 दोस्त यहाँ पर बनाए जा सकते हैं फेसबुक पर, ये आपको याद रखना है। फेसबुक चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो यहाँ पे कम से कम 13 ईयर उम्र होनी चाहिए। स्नैपडील एक ई-कॉमर्स साइट है। स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये एक प्रकार की ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं? तो बिल्कुल हैं, ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा फर्स्ट। ये सभी कैसी वेबसाइट हैं? ये सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है? निम्न में कौन सी की यानी कौन सी कुंजी स्पेलिंग चेक के लिए इस्तेमाल की जाती है?
कौन सी कुंजी स्पेलिंग चेक के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका राइट आंसर आपको देना है। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो स्पेलिंग चेक की बात की जाए तो F7 का यूज होता है। F7 से क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग एरर अगर है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। और ये कमांड भी पूछते हैं कहाँ मिलता है, तो टूल्स मेनू में स्पेलिंग वाला जो कमांड है, स्पेलिंग एरर चेक करने का जो कमांड है वो टूल्स मेनू में दिया जाता है। अगला सवाल है, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? स्थायी स्मृति क्या है, यानी व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी आपको बतानी है, कौन सी है? परमानेंट कह सकते हैं, स्थायी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी की, है ना, स्थायी स्मृति कौन सी है? रैम दिया है, रोम दिया है, सीपीयू दिया है और सीडी रोम यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे हम बदलाव करना चाहेंगे, क्योंकि देखो रैम तो आपका अस्थाई है, ये आपका टेम्परेरी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा है इसमें स्थाई पूछा है, तो देखो रोम भी आपका स्थाई मेमोरी होता है। रोम भी एक प्रकार का परमानेंट मेमोरी है, यानी एक नॉन वोलेटाइल है, और सीडी रोम भी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो या तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत लिखे गए हैं, और या फिर ये प्रश्न थोड़ा गलत लिखा गया है। कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति कौन है, ऐसा सवाल ये हो सकता था। क्या हो सकता था? कंप्यूटर की अस्थाई यानी टेम्परेरी स्मृति कौन सी है? व्हाट इज द टेम्परेरी? परमानेंट की जगह क्या हो जाएगा? टेम्परेरी हो जाएगा। तो आप टेम्परेरी कर देंगे तो फिर ये देखो आपका रोम जो है ये कैसा है? ये तो परमानेंट है। सीडी रोम भी परमानेंट है, ठीक है। तो अस्थाई फिर कौन सा हुआ? पहला हुआ। तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, शायद ऐसा ही होगा ये क्वेश्चन, बाय मिस्टेक ऐसा गलत हो गया है। कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति पूछा है, ना कि स्थाई, ठीक है। अस्थाई स्मृति तो वो आपकी रैम हो जाएगी, और इस रैम को नॉन वोलेटाइल, इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं, याद रखना है, इसको वोलेटाइल भी बोला जाता है। वोलेटाइल मीन अस्थाई, ठीक है। और बाकी की जो आपकी होती हैं ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती हैं। और सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये मेमोरी होता ही नहीं है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है? मिनिमम जूम साइज आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितना होता है? क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर? मिनिमम जूम साइज कितना होता है, सही जवाब आपको देना है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मिनिमम जूम साइज होता है 5%, यानी 5% कम से कम जूम साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो, एक होता है अंडू, एक होता है रेडो, दोनों की शॉर्टकट की यहाँ पे पहले आपको रेडो की बतानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में बाई प्रेस करेंगे, और ये कमांड हमें कहाँ मिलेगा? एडिट मेनू में एक कमांड हमें देखने को मिलेगा, एडिट मेनू। कंट्रोल के साथ बाई प्रेस कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू होता है। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ये कमांड भी हमें एडिट मेनू में ही देखने को मिलती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, यानी इम्प्रेस जो है वो लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे बताइए जरा क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल सही है। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का। राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का। लिब्रे ऑफिस कैल्क वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का। तो ये सभी के जो नाम है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यानी आप सीधे डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रेस करके आप सीधे डेस्कटॉप पर जा सकते हैं? किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप सीधे डेस्कटॉप पर जा सकते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो अगर आप सीधे डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं, इसके लिए विंडो की के साथ में डी प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप विंडो की के साथ डी प्रेस करेंगे, सीधे आपके सामने डेस्कटॉप होगा। जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन किए होंगे सभी क्लोज हो जाएंगे, मीन सभी हाइड हो जाएंगे, या फिर आप कह लो सभी मिनिमाइज हो जाएंगे, और आप सीधे अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर आपको देना है। विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विंडो 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था, मीन 2015 में विंडो 10 को शुरू किया गया था। विंडो 10 के साथ में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र विंडो 10 के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से हमें मिलता है। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में मिलता है? राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कौन से मेनू में होता है? इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। मेल मर्ज विजार्ड की बात की जाए तो ये कहाँ मिलेगा, कौन से मेनू में मिलेगा? ये आपको मिलेगा टूल्स मेनू में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। टूल्स मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलेगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप सुपर स्क्रिप्ट अगर डालना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस में तो कैसे डाल सकते हैं? क्या इसकी शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट और पी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट और बी सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है? सब स्क्रिप्ट की। अगला सवाल है, इंस्टाग्राम पर कितने मिनट का या कितनी देर का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? कितने देर का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? यहाँ पे मिनट लिख दिया गया और नीचे सेकंड में बताया गया है। तो इंस्टाग्राम पर कितने देर का, ठीक है ना, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 60 सेकेंड यानी 60 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या कहो 1 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम कौन बनाता है? आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में कौन सक्षम बनाता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड याद रखना है। एक कंप्यूटर का सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। एक कंप्यूटर का सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है एक कंप्यूटर में? सबसे ज़्यादा किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर वेबकैम दिया है, जॉयस्टिक दिया है, कीबोर्ड दिया है, माइक्रोफोन दिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कीबोर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से डैश में स्टोर होता है। कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से डैश में स्टोर हो जाता है। कहाँ पर स्टोर हो जाता है? कट और पेस्ट करते टाइम पे, ठीक है, जब आप कट करते हैं तो वो अस्थायी रूप से कहाँ चला जाता है? क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। और जब आप पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। निम्न में से डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई बताओ। सबसे बड़ी का मतलब यहाँ पर निम्न में से सबसे बड़ी, वैसे तो जियोबाइट होती है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी हो जाएगी पेटाबाइट। ऑप्शन डी। टेराबाइट दिया गया है, मेगाबाइट दिया गया है, किलोबाइट दिया गया है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा जो स्टोरेज की इकाई है वो है आपका पेटाबाइट। कंप्यूटर में होने वाले माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड निम्न में से किस में मापी जाती है? कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को किस में मापते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना है। स्पीड को किस में मापा जाता है, जल्दी से बताएं। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा? मेगाबाइट, गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज या बाइट्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसमें क्या पूछा है, कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसका सही जवाब देना है, करेक्ट आंसर आपको करना है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल बस, सेमीकंडक्टर, कंट्रोल यूनिट, पेरिटी यूनिट। तो यहां पर हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर बताइए कौन सा है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये कहो कि सबसे मुख्य जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, और यहाँ पे पूछा गया है VoIP का अर्थ क्या होता है। 20 में आपको बताना है VoIP का अर्थ यानी फुल फॉर्म। VoIP का मतलब क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी पहला हो जाएगा वॉइस ओवर IP आप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को डैश में स्टोर कर देता है। जब आप किसी फाइल को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट कर देते हैं तो विंडोज इन फाइलों को कहां पर स्टोर कर देता है, तो विंडोज इन फाइलों को कहां पर स्टोर करता है, रिसाइकल बिन में स्टोर करता है। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, रिसाइकल बिन में स्टोर कर देता है। 22 में बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करना है, तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल H। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का इस्तेमाल किया जाता है। 23 में पूछा है ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए शिफ्ट F7 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट F7। और ये कमांड भी आपको कहाँ मिलती है, टूल्स मेनू में मिलती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, 23 प्रश्नों को शामिल किया गया था। आज एक छोटी सी क्लास थी, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल भी क्लास आपकी 8:30 पर चलेगी, तो सभी को क्लास को ज्वाइन करना है। ओके, और आप सभी के लिए जो भी हमने एप्लीकेशन पर अभी तक नवंबर बैच में या अक्टूबर बैच में पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। जो भी आपको ई बुक्स वगैरह दी गई हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है, MCQ पढ़ना है। थ्योरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से तैयार करना है और अपना एग्जाम देकर आना है। ओके, और जो भी यूट्यूब पर हम करा रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस सभी बच्चे करेंगे, जो पेड बैच से हैं वो भी करेंगे, और जो नहीं है पेड बैच से उनको तो करना ही करना है। तो सभी बच्चे इस पूरी सीरीज को भी फॉलो करेंगे और अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहें। इस क्लास का PDF भी आपके टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो टेलीग्राम से आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल CCC वाईफाई नाम से है। जिन बच्चों ने नहीं किया है ज्वाइन, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।